हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैट कैप फाइनेंस में। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ से कैसे पैसा कमा सकते हैं? रफली आपको बता दूं कि आईपीओ में पैसा एक महीने में 15 दिन में डबल तक हो सकता है। और विथ प्रूफ मैंने आगे दिखाया है कि पैसा 6 गुना तक बढ़ सकता है। कैन यू इमेजिन? 1 से 2 महीने में 6 गुना पैसा। बैंक में 5% मिलता है, स्टॉक्स में 600% 2 महीने में। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो जैसे हमारा टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम आईपीओ। आईपीओ और एफपीओ दोनों लगभग सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आईपीओ से। आईपीओ क्या है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, अपने शेयर्स को इशू करती है स्टॉक मार्केट में ताकि लोग उसको खरीद सके, तो उसे आईपीओ कहा जाता है। और एफपीओ क्या होता है? एफपीओ यानी जब सेम कंपनी सेकेंड टाइम अपने शेयर्स को इशू करती है स्टॉक मार्केट में ताकि लोग उसे खरीदे, तो उसे एफपीओ कहा जाता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल। इनिशियल यानी फर्स्ट टाइम। एफपीओ यानी फॉलो ऑन। फॉलो मतलब फर्स्ट ऑफरिंग को फॉलो करके सेकंड सेकंड आईपीओ, जिसको सेकंड आईपीओ का हम एफपीओ कहते हैं। ठीक है। इनिशियल ये होता है इनिशियल, ये होता है फॉलो ऑन। ठीक है। अब कंपनी ऐसा क्यों करती है? आईपीओ से कंपनी शेयर्स इशू करती है ताकि उसको थोड़ा पैसा मिल सके, कैपिटल मिल सके, थोड़ा सा उसका इन्वेस्टमेंट मिल सके मार्केट से। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? तो इसको हम आगे देखते हैं कि कंपनी अगर चल रही है तो कंपनी लोन लेके चलाती है। ठीक है। कंपनी के पास खुद का इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि बड़े लेवल पे वो अपनी कंपनी को चला सके, तो वो फाइनेंसर से लोन लेती है, उसे चलाती है। बदले में फाइनेंसर फ्री में तो पैसा देंगे नहीं, तो वो उनको इंटरेस्ट पे करते हैं कंपनी। तो जो कुछ भी इंटरेस्ट रेट होता है 8%, 10%, 5%, जो कुछ भी इंटरेस्ट रेट होता है कंपनी उसको फाइनेंसर्स को देती है। तो कंपनी के लिए एक तरीके से वो नुकसान हो गया, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए उसको फाइनेंसर्स को तो पैसा देना ही है। ठीक है। और इस वजह से कंपनी मार्केट से शेयर होल्डर्स से, यानी कि हम जैसे लोग जो शेयर्स को खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है, उनसे पैसा लेती है और इससे अपना लोन चुकता करती है। समझ लीजिए कि कंपनी पे 10 लाख रुपए का लोन है। शेयर्स थ्रू कंपनी ने 10 लाख रुपए की जनरेट कर लिए, 10 लाख रुपए वो इन्वेस्टर्स को दे देती है, फाइनेंसर्स को दे देती है। उससे होता क्या है, कंपनी पे जो लोन है, जो डेट है, वो ख़त्म हो गया। तो कंपनी को अब आगे फाइनेंसर्स को किसी भी तरह का इंटरेस्ट देने की कोई ज़रूरत ही नहीं बची। ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट पॉइंट, डेट रीपेमेंट करने के लिए। डेट यानी कि लोन, लोन यानी कि कर्जा। सेकंड जो चीज़ है वो होता है एक्सपेंशन और ग्रो करने के लिए। जैसे कंपनी अभी समझ लीजिए किसी एक स्टेट लेवल पे है, कंपनी को और ग्रो करना है और सेक्टर्स में अपना योगदान बढ़ाना है जिससे कि कंपनी को ज़्यादा मुनाफा हो। इस वजह से भी कंपनी जो है वो आईपीओ को रिलीज़ करती है, आईपीओ को इशू करती है स्टॉक मार्केट में, ताकि वहाँ से पैसा जनरेट हो। और तीसरा होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे बिजनेस के लिए कंपनी को कुछ फंड्स चाहिए होते हैं, कुछ पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए कंपनी आईपीओ रिलीज़ करती है। ठीक है। और इसके बाद आता है एफपीओ। एफपीओ यानी फॉलो ऑन। जैसे ही आईपीओ आके गया, समझ लीजिए एबीसी कंपनी है और इस कंपनी ने फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में इशू किए शेयर्स, समझ लीजिए 2010 में। ठीक है। अब कंपनी अच्छे से रन कर रही है, बट कंपनी को अपना जो क्या कह सकते अपना जो कंपनी को ग्रो करना है। ठीक है। कंपनी को दूसरे सेक्टर्स में भी आजमाना है कि वहाँ पे कैसा है क्या है, दूसरे किसी स्टेट में जाना है, दूसरे किसी कंट्री में जाना है, एक्सपांशन करना है अपना। तो उसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए। अब कंपनी क्या करेगी, या तो फिर से लोन ले सकती है या फिर से कंपनी और ज़्यादा शेयर्स मार्केट में ला सकती है ताकि लोग खरीदें और कंपनी को पैसा मिले। जो सेकेंड टाइम कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है, समझ लीजिए पहले 10,000 शेयर्स इशू किए थे, अब
कंपनी को और ज़्यादा पैसा चाहिए तो कंपनी और 10,000 लाती है, ठीक है। और अभी चल रहा है 2020, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अभी चल रहा है 2020, कंपनी ने और 10,000 शेयर्स लाए। तो ये जो सेकेंड टाइम जो कंपनी 10,000 शेयर्स लेके आई है, इसको कहते हैं एफपीओ। जो फर्स्ट टाइम 2010 में कंपनी 10,000 शेयर्स लेके आई थी, उसे कहते हैं आईपीओ। फॉलो ऑन यानी पहले वाले को फॉलो करता है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि जो मुनाफा है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि पैसा 6 गुना तक कैसे बढ़ता है। तो ये आईआरसीटीसी का आईपीओ है। ये आईपीओ 13 सितंबर 2019 में आया था, पिछले साल की बात है, ठीक है। और आईपीओ का जो ओपनिंग था वो था 13 to 3 अक्टूबर। मतलब आईपीओ शेयर जैसा नहीं होता कि जाके प्लेटफॉर्म पे जाके, जैसे कोई जीरोदा हो गया, कोई भी और हो गया, वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप खरीद या बेच सकते हो, ऐसा नहीं होता। आईपीओ के लिए आपका जो जो कोई भी ब्रोकर होगा, वो ब्रोकर के पास आईपीओ सब्सक्रिप्शन फॉर्म होता है। वो फॉर्म को आपको फिल करना होता है, ठीक है। कंपनी ऐसा फॉर्म्स सर्कुलेट करती है। उस फॉर्म्स को हमें सबमिट करना होता है, जो कुछ भी अमाउंट है वो पे करना होता है। उसके बाद में ये जो है वो लकी ड्रॉ की तरह होता है कि सबको तो आईपीओ नहीं मिल सकता, जो पब्लिक ऑफरिंग है सबको नहीं मिल सकता, ठीक है। और इसके अलावा एक बात मैं पहले ही बता दूं कि जो आईपीओ होता है वो लॉट में होता है, सिंगल शेयर नहीं होता कि जैसे 10 शेयर लिया, 5 शेयर लिया। कंपनी एक लॉट से डिसाइड करती है। जैसे ये आईआरसीटीसी में जो है 40 शेयर्स का लॉट प्राइस है, लॉट साइज है, ओके। तो जो शेयर का जो प्राइस है, जो 315 से 320 रुपये है, ठीक है। ये जो प्राइस है ये पर शेयर है, तो आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लॉट का प्राइस सब समझ में आ जाएगा। तो आपको 315 रुपये का सिंगल शेयर तो देगी नहीं कंपनी, आपको लॉट ही लेना पड़ता है। तो इस लॉट के लिए सब्सक्रिप्शन फॉर्म होता है, आपको उसको फॉर्म को फिल करना होता है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको आपके ब्रोकर को सबमिट करना होता है बिटवीन जो उसका डेट होता है, समझ लीजिए इस एग्जांपल में 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में आपको फिल करके देना होता है। और उसके बाद में कंपनी सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स को जमा करती है। लकी ड्रॉ जैसे एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू कुछ ही लोगों को मिलता है, क्योंकि शेयर्स का एक साइज होता है कि 10,000 शेयर है, 15,000 शेयर है, 20,000 शेयर है। 20,000 शेयर में 40,000 शेयर है, समझ लीजिए आप। तो कितने लॉट आएंगे 40,000 में? लगभग 1,000 लॉट्स आएंगे। 1,000 लॉट्स के आप अगर देखोगे तो एक एक पर्सन भी पकड़ा, हम अगर लेते हैं तो एक एक पर्सन को एक एक लॉट जाएगा। तो ऐसे 1,000 लोगों को ही मिलेगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन तो 5,000 लोगों ने किया है। तो उस हिसाब से ये लकी ड्रॉ के थ्रू जैसे शेयर्स मिलते हैं सबको। उसके बाद में आपको शेयर्स मिलने के बाद में कंपनी, आप उसे तुरंत बेच नहीं सकते जब तक कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं हो जाती। लिस्ट होने के लिए कंपनी अपना एक टाइम लेती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, कंपनी का जो आईपीओ ओपनिंग डेट था वो था 30 सितंबर से 3 अक्टूबर, और लिस्टिंग डेट था 14 अक्टूबर। मतलब कि लगभग 11 दिन लगे। 3 अक्टूबर अगर हम पकड़ते हैं तो 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 11 दिन लगे कंपनी को लिस्ट होने के लिए। उसके बाद आता है लिस्टिंग प्राइस। यही तो हमारा चेरी ऑन केक है। जो लिस्टिंग प्राइस है देखिए आप, 320 रुपये था। जो आईपीओ था, आईपीओ का प्राइस था वो था 320 रुपये। जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हो गई, उसका प्राइस हो गया 644 रुपीज़। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है 11 दिनों में डबल हो चुका है, ठीक है। अभी इतना ही नहीं है, आगे और बताऊंगा आपको चार्ट पे कि इसका जो शेयर प्राइस है वो कहाँ तक जाके आया है, ठीक है। तो ये आईआरसीटीसी का मंथली चार्ट है। और ये जो चार्ट है मैं अभी इस वक्त ज़ीरोदा पे देख रहा हूँ। अगर आपको भी ज़ीरोदा में अकाउंट खोलना है तो मैं नीचे लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये वो डेट है, 14 अक्टूबर। सॉरी, कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये वो डेट है 14 अक्टूबर, जब कंपनी लिस्ट हुई थी। कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 644 रुपीज़ पर शेयर।
यानी कि लगभग 12,500 रुपये में आपको आईपीओ पड़ा। आईपीओ का जो प्राइस था वो आपको पड़ा लॉट का 12,500 रुपया। और जब कंपनी लिस्ट हो गई तो उसका जो प्राइस हो गया वो हो गया 25,000 रुपीज़, वो भी सिर्फ 11 दिन में। 100% रिटर्न। इतना ही नहीं, आपको आगे भी और बताता हूँ। ये था मंथली चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं प्राइस कितना ऊपर गया। अब कितना ऊपर गया वो आपको मैं नेक्स्ट डेली चार्ट है आईआरसीटीसी का उसमें दिखाता हूँ। ये जो चार्ट है इसमें आप इस लेवल को देखिए। यहाँ पे जो प्राइस है ऑलमोस्ट कम क्लोज टू 2,000 के आसपास है। 320 रुपीज़ का शेयर 2,000 के आसपास लगा लीजिए। आराम से 6 टाइम्स होता है, 600%। और ये कब हुआ था? मार्च के महीने में, मतलब अक्टूबर से मार्च, लगभग 4 to 5 मंथ्स में आपका पैसा 6 गुना होता है। बैंक में 1 साल लगता है तब आपको 6% ब्याज मिलता है। यहाँ पे 6 महीने के अंदर आपको 6 गुना रिटर्न मिला है। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और अभी जो आईआरसीटीसी का करंट प्राइस है वो है 1,380 रुपये आसपास। तो कंपनी कोरोना के चलते भी इतनी ज़्यादा नहीं गिरी है। अगर आप आईपीओ को सब्सक्राइब करते तो अभी भी आपके शेयर का वैल्यू होता 1,380 रुपया। और भी एग्जांपल्स है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक भी पिछले साल आई थी दिसंबर में एंडिंग में। और इसका जो ओपनिंग डेट था वो था 2 दिसंबर टू 4 दिसंबर, 3 दिन का। इसका जो प्राइस था, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसका जो प्राइस था वो था 36 to 37 रुपीज़। और लॉट साइज था इसका 400 400 शेयर्स का। यानी कि लगभग आपको आएगा इसमें लगभग 15,000 रुपये के आसपास इसका लॉट का प्राइस आएगा। और कंपनी का लिस्टिंग डेट था 12 दिसंबर, यानी कि 8 डेज़ का कुछ डिफरेंस था आईपीओ में और लिस्टिंग में। तो विद इन 8 डेज लिस्टिंग जो प्राइस था वो था 58 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट होता है ये 60% के आसपास कुछ आ जाएगा। 37 से अगर आप लोगे तो 8 डेज में पैसा 60%। सोच सकते हो इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको पैसा मिलता है। 60% पैसा, 10,000 डालोगे तो आपका पैसा 8 दिन में 16,000 हो जाएगा ऐसे ही। तो यह आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यह है मंथली चार्ट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और इस लेवल पे जो जब ये रजिस्टर हुआ था, सॉरी लिस्ट हुआ था, ऑलमोस्ट 60-62 के आसपास था। अभी भले ही इसका प्राइस कम हो चुका हो, लेकिन 60 के आसपास अगर हम आईपीओ के लिए अप्लाई करके 60 के आसपास हम स्क्वायर ऑफ यानी निकल जाना, बेच देना, हम अगर बेच भी देते हैं तो भी हमारा पैसा 50 to 60% आराम से आ जाता है। ऐसा नहीं कि अभी गिर गया तभी हम सेल आउट कर देते थे। आपको डेली चार्ट में दिखाना चाहूँगा कि जैसे 62.93 ऑलमोस्ट 64 रुपीज़ तक गया था। 36 रुपीज़ का शेयर 62 रुपीज़ जाता है। नॉट अ बैड थिंग, राइट? बहुत ज़्यादा रिटर्न्स थे, 60% ऑलमोस्ट, कम नहीं है। और एक एग्जांपल देता हूँ जो अभी जुलाई में आया था, लास्ट मंथ। रोसारी बायोटेक, सभी ने शायद से सुना होगा, ना भी सुना हो तो भी मैं बता देता हूँ आपको। रोसारी बायोटेक जो है वो 13 जुलाई टू 15 जुलाई के बीच में इसका आईपीओ का डेट था, सब्सक्रिप्शन डेट। इसका जो प्राइस था वो था 423 to 425 पर शेयर। लॉट साइज था 35 पर शेयर, ठीक है। और इसका जो लिस्टिंग डेट था 23 जुलाई, वही सेम 8 दिन का डिफरेंस था। और इसका आप अगर लिस्टिंग में देखोगे तो लिस्टिंग का जो इसका जो प्राइस था वो था 670 रुपीज़ पर शेयर। तो ऑलमोस्ट ये भी 50 to 60% के आसपास होता है। बट इसमें आगे और एक चीज़ है कि ये चार्ट मैं आपको डेली चार्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि जस्ट अभी ही हुई है, अभी ही लिस्ट हुई है। तो इसका आपको 1 मंथ का डेटा में इतना कुछ समझ में तो आएगा नहीं, तो इसीलिए ये डेली चार्ट दिखा रहा हूँ कि जो रोसारी बायोटेक का जो हाईएस्ट जो गया है पिछले कुछ दिनों में, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे देख लीजिएगा 820 रुपीज़, ऑलमोस्ट 425 का शेयर, 820, ऑलमोस्ट डबल। कितने दिन में? कैंडल्स काउंट कर लेते हैं।
ऑलमोस्ट 15 डेज़ में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो रहा है। जैसे अनुराधा चिट फंड था ना, फिर हेरा फेरी में 21 दिन में पैसा डबल, वैसे ही कुछ 15 दिन में पैसा डबल। बट यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होता, ठीक है। तो यही था हमारा आईपीओ। इसके अलावा जो आईपीओ आने वाले हैं, जो आपके लिए मौके आने वाले हैं पैसे कमाने के, जो ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अभी लिस्ट होने वाली हैं, आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाली है, सेबी थ्रू इनको अप्रूवल मिल चुका है, अभी ये प्रोसेस में है। तो आपको जल्दी इनके आईपीओस देखने मिलेंगे। फर्स्ट है यूटीआई, सेकंड बर्गर किंग तो सबको ही पता होगा, बहुत बड़ी कंपनी है। बजाज एनर्जीज, ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ बड़े आईपीओ जो नेक्स्ट आने वाले हैं, इसमें आप बहुत अच्छे मौके ढूंढ सकते हैं पैसे कमाने के। और बस इतना ही आज के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको भी आगे आगे और क्या बताऊंगा आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है। और एक चीज़, जिन जिन लोगों को भी शेयर सीखना है, आप ये जो वीडियो उनको आप भेज दीजिएगा। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टॉक मार्केट के बारे में आपको अगर कुछ भी जानकारी नहीं है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बनाया है वीडियो, वो आप देख लीजिएगा एक बार। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आईपीओ कहाँ से आया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।